बदंत पाकर मुझे भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी वंदना शर्मा जी को कामयाब बनाए। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि बरसाती मेढकों को मत चुन लेना, क्योंकि जो कि सिर्फ चुनाव के समय बाहर आते हैं, चुनाव होने के बाद छिप जाएंगे। काम भारतीय जनता पार्टी ने ही करना है और किया है, और अंबाला वासियों को सबको वह दिख रहा है कि जो जो काम हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद शक्कू जी। और मैं अब मंच पर संबोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे भाई जगमोहन लाल कुमार जी को। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। आज इस जनसभा में उपस्थित हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश पतौरा जी, हमारी मेयर की प्रत्याशी बड़ी बहन वंदना शर्मा जी, हमारे जेजेपी के यहाँ के प्रभारी शेरवाल जी, हमारे प्रदेश में महामंत्री वेदपाल जी, हमारे जिला के प्रभारी धुमन सिंह जी किरमिच, हमारी इस नगर निगम मेयर की सह प्रभारी करनाल से मेयर रेणुबाला गुप्ता जी, यहाँ पर पलवल से विधायक दीपक मंगला जी, सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जो पार्षदगण हैं वो भी मंच पर उपस्थित है, 12 वार्डों के पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित भाइयों बहनों और बुजुर्गों। आज 5 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव को, 27 तारीख को वोटिंग है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जिन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया, पर्ची खर्ची के बिना नौकरी लगाई, पारदर्शिता के ऊपर काम किया। आज अगर हरियाणा के अंदर विकास हुआ तो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आज 90 की 90 विधानसभा में काम किया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और अंबाला शहर में आपको विकास आपके सामने है। आज आप देखें कि अंबाला शहर में जितनी सड़कें थी कितनी चौड़ी बन गई। ये उदाहरण के तौर पर आप इसी यहीं की सड़क देखिए, कितनी डबल सड़क बनी हुई है। अब शहर में जितनी सड़कें बनी थी, जहां पर एक ट्रक नहीं निकल सकता था, 3 ट्रक निकल सकते हैं, इतनी चौड़ी सड़कें बना दी और इतना विकास करवाया कि 50 सालों में विकास नहीं हुआ। यह विकास हमारे युवा विधायक असीम गोयल जी ने और हमारी सरकार मनोहर लाल जी ने कराया। आज अगर देश सुरक्षित है तो मोदी जी के हाथों में, आज अगर प्रदेश सुरक्षित है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार बनाई और हरियाणा के अंदर जो पिछले 5 निगम के चुनाव हुए, 5 निगमों में भारतीय जनता पार्टी बहुमत लेकर 5 मेयर हमारे जीते। और आज जो हरियाणा के अंदर 3 निगमों के चुनाव हो रहे हैं, चाहे सोनीपत हो, पंचकूला हो, अंबाला हो, तीनों जगह आपकी मेहनत की वजह से, कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से और जनता की बदौलत हम तीनों नगर निगम जीत कर आएंगे और भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। आज पहले कहते थे कि एक काम गिनाओ, आज हमारे पास इतनी लिस्ट है कि हम 5 घंटे अंबाला के काम गिनाते रहे तो तब भी गिनती पूरी नहीं होगी। आज आप देखें कि अगर बस स्टैंड अंबाला का बना, 10 साल तक बस स्टैंड टूटा रहा, तो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आज अगर हॉस्पिटल 200 बेड से 300 बेड का काम करने को काम किया तो हमारे विधायक असीम गोयल जी ने किया। आज अगर शिक्षा सदन जो 50 सालों से टूटी हुई बिल्डिंग थी वो बनाने का काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। आज अगर सेक्रेटरीएट पुराने सेशन कोर्ट पर बन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बन रहा है। आज हुड्डा का ऑफिस बन रहा है, टाउन प्लानर का ऑफिस बन रहा है। जो बिल्डिंगें भी थी जो 50 सालों से नहीं बनी, आज हमारी सरकार के अंदर बन रही है। आज महावीर पार्क, जब नर्मदा जी बता रहे थे कि कितने शहर सुंदर, कितने चौक सुंदर बने हुए हैं। आज किसी भी शहर के चौक में जाओ तो आपको पता लगेगा अंबाला शहर के कितने चौक सुंदर हैं। आज अगर महावीर पार्क बनने जा रही है तो ये 30 करोड़ रुपए की लागत से आज एक सुंदरीकरण हो रहा है।
आज अगर मानव चौक के और अग्रसेन चौक के बीच डबल पुल को बनने जा रहा है तो हमारी सरकार में बनने जा रहा है। अगर आप इतने काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं कि आपके सामने है। पहले पार्षद जो थे जीत कर आते थे और जीतने के बाद उन पार्षदों में से मेयर का चुनाव होता था और मेयर का चुनाव उनमें से जहां पर भी कोई दिक्कत आती थी तो पैसे काम चलता था। पर मनोहर लाल जी ने कहा कि हम उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे, हम मेयर का चुनाव सीधा कराएंगे। आज दो वोटें पड़ेंगी, एक पार्षद के लिए और एक मेयर पद के लिए। ये अगर भ्रष्टाचार खत्म करने का हर चीज में काम कर रही है तो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। अगर पहले पेंशन लोगों को मिलती थी, जो पेंशन बांटने जाते थे, जिसकी आदमी की डेथ हुए 2 साल 3 साल 4 साल भी हो जाते थे, वो उसके नाम की पेंशन जो बांटने अपनी जेब में रखते थे। ऑनलाइन काम किया तो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। आज राशन कार्ड के ऊपर भी काम किया, ऑनलाइन काम किया। तो राशन कार्ड के ऊपर पहले फर्जी कार्ड बने हुए थे। अभी पीछे जो स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, तो उसके अंदर 4 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में भी एडमिशन थी और प्राइवेट स्कूलों में भी। जब उन्होंने ऑनलाइन करके एक बच्चे को एक एडमिशन मिलेगी तो काम करने का काम किया तो 4 लाख बच्चों की एडमिशन डबल थी। उसमें सरकार को कितना फायदा हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक एक करके सुधार कर रही है। आज आपके सामने 27 तारीख का चुनाव है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के 20 कैंडिडेट और जजपा के हमारे 4 कैंडिडेट हैं चाबी के निशान पर, उन सबको जिताकर भेजे और मेयर की प्रत्याशी वंदना शर्मा जी को यहां पर भारी बहुमत से, चाहे पिछली बार कहते थे कि करनाल से सबसे ज्यादा, करनाल के बाद पानीपत की मेयर सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर आई, तो वैसे ही आज तीनों निगमों में जाना चाहिए कि अंबाला का मेयर जो वंदना शर्मा जी हैं, तीनों सबसे ज्यादा जीत कर आई हैं। ये आपने बात करके दिखाना है। तो फिर हम मनोहर लाल जी को कह सकते हैं कि जितना विकास आपने करवाया है उसमें हमें इससे ज्यादा फंड चाहिए। आगे भी फंड की कमी नहीं है और ना फंड की कमी आने वाले दिनों में रहेगी। अभी हमारी सरकार में 4 साल बाकी है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, सरकार है, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे कटारिया जी यहाँ से पास जीत के आए हैं, एमपी बन के आए, आज वो केंद्र में मंत्री हैं और अंबाला शहर से विधायक असीम जी है। आज आपने मेयर प्रत्याशी को जिताकर भेजना है और अपने सभी कैंडिडेट जितने हमारे पार्षद हैं उनको अपनी अपनी बातों से जिताकर भेजना है, क्योंकि आपको कहीं भी अपने काम की दिक्कत ना आए, आपका काम सुचारू रूप से चलो। अगर कहीं गलती से आपने किसी दूसरे पार्षद को कहीं से जिता दिया तो फिर वो तो यही कहेगा कि मेरी तो मेयर नहीं है, मेरा तो एमएलए नहीं है, मेरा तो मंत्री नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, फिर आपके काम होने में भी दिक्कत आएगी। अगर आप हमारी लड़ी जो है, चारों, एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, चारों पहिए फिट कर देंगे तो गाड़ी स्पीड से दौड़ेगी और आपको कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं होगा। हमारा पार्षद जो है, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद एक सेवा भाव के साथ काम करता है। वो पहले कहते हैं कि पहले देश, हमारे भारतीय जनता पार्टी में पहले देश फिर पार्टी फिर परिवार, हम इसके ऊपर चलते हैं। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप 27 तारीख को दोनों हमारे मेयर प्रत्याशी को भी और पार्षद प्रत्याशी को भी भारी बहुमत से जिताकर भेजेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद जगमोहन जी। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय मनोहर लाल जी खट्टर कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं हमारे जिला में कोषाध्यक्ष भाई अनुभव अग्रवाल जी। आज के इस बड़े ही सुंदर प्रोग्राम में एक बार सब उद्घोष करेंगे और उद्घोष का महत्व क्यों है। आप सबके बीच में कई बार ये बात हुई है कि हम सब भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने देश को इस माता के रूप में पूजते हैं। केवल भारत के वासी इसको भारत माता कहते हैं। किसी भी देश के नाम के साथ माता नहीं लगा हुआ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो
ब्रिटेन हो कोई भी देश है, केवल भारतवासी उसको माता के साथ पूछते हैं तो सभी मिलकर उद्घोष करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, काफी देर से ठंडा सा माहौल एक बार गर्म हो जाए। भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज के इस बड़े ही सुंदर प्रोग्राम में हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे इस प्रदेश की आन बान और शान आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हमारे बीच में जल्दी ही आने वाले हैं। साथियों और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत सुंदर उदाहरण आप सबने केवल इन्हीं इलेक्शनों में देख लिया। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना पर्ची और खर्ची की सरकार, वो कैसे प्रूव होता है साथियों? नौकरियों में तो होता ही है, साथ ही साथ आपके एमसी का और मेयर का जो चुनाव हुआ है उसके लिए पूरी पार्टी ने, संगठन ने, मुख्यमंत्री ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने निचले स्तर से शुरू होकर, ग्राउंड स्तर से शुरू होकर हर सर्वे के बाद उसका चुनाव हुआ। मुख्यमंत्री जी की पूरी टीम ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक एक एमसी का चुनाव मेरिट पे किया। जब एमसी का चुनाव मेरिट के आधार पर होगा, एक योग्य व्यक्ति का चुनाव होगा, तो आप समझ सकते हैं जो ऑलरेडी समाज में सेवा का काम कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति अगर आपके बीच में आएगा, उसका चुनाव आप करोगे तो वो अगले 5 सालों में जनता की सेवा के कार्य और आपके नगर निगम के कार्य और जो निजी कार्य हैं उन सब के लिए उपयुक्त होगा। तो साथियों और मित्रों, इस तरह की आपकी सरकार है। आपकी सरकार के 5 सालों के बहुत सारे उदाहरण हैं। अम्बाला में निरंतर विकास किया है। विकास के अलावा जो काम आपके जरूरत के काम थे, जो हम बात करते हैं सड़कें, पानी, बिजली, नालियों की, उससे ऊपर उठकर मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर उदाहरण दिए कि अम्बाला के अगर हम काम गिनने चले तो पूरा दिन लग जाएगा। हमारे बीच में जहां पे ये सभा हो रही है, इस सड़क को अगर आप 3 साल पहले देख ले, ना तो यहाँ पे बिजली थी, ना ही कोई सड़क थी, छोटी सी सड़क थी। उस सड़क से 4 गुना बड़ी सड़क हुई है। बिजली का प्रबंध हुआ है, पानी की सीवरेज का प्रबंध हुआ है, पीने के पानी का, नहरी पानी का प्रबंध हुआ है। कितना बड़ा परिवर्तन इस आसपास के वार्डों में आपके सामने देखने को मिला है। साथियों, 27 तारीख को आपने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के और जजपा के 20 उम्मीदवारों का करना है और साथ ही साथ हमारी मेयर की उम्मीदवार डॉक्टर वंदना शर्मा का करना है। साथियों, हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी बहन भाभी वंदना शर्मा जी हैं, उनका बहुत जोरदार स्वागत है। उन्होंने हमारे बीच में, हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा की आन बान शान आपके बीच में जल्दी पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर वंदना जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। डॉक्टर वंदना, मैं निवेदन करता हूं हमारे अम्बाला की पहचान पूरे जिला की श्रीमान राजेश बतौरा जी की एक बार आए और अपने विचार रखे। इतने में मुख्यमंत्री हमारे बीच में आने वाले हैं। ये मेरा जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया कुर्सियों पे अपना स्थान ले लें। मेरा जो साथी उस तरफ खड़े हैं, मेरा उन सब से निवेदन है कि वो इधर कुर्सियां लगी हुई हैं, वो कुर्सियां ले लें। साथियों, मेरा आपसे अनुरोध है, आप जो इधर खड़े हैं, आप इधर कुर्सियां ले लें। साथियों, मैं आपसे ही कह रहा हूं, आपके जिसके समर्थन में, जिस भी वार्ड से आप आए हैं, वो प्रत्याशी सामने बैठा है, वो आपका प्रत्याशी सामने बैठा है, वो देख रहा है कि कौन सा साथी वहां खड़ा है। और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप सामने अपना कुर्सियां लगी हुई हैं, उनको अपना स्थान लें। साथियों, मेरे से पूर्व भी अभी अनुभव अग्रवाल जी कह रहे थे कि जय घोष का बड़ा अपने आप में महत्व है और जय घोष हम अपनी भारत माता का लगाते हैं, तो उसके अंदर सबने अपना, यहां पर बैठे जितने भी साथी हैं, अपना पूरा बुलंद आवाज से परिचय देना चाहिए। और जो वो विरोधी ताकतें
जो अंबाला में कुप्रचार कर रही है, हमको भी पता लग जाना चाहिए कि अंबाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रैली हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां खड़े हैं। तो मैं एक नारा बुलंद करूंगा, तो मेरे सबने साथ देना है, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज अंबाला नगर निगम चुनाव जो लगभग 27 तारीख को वोट डलनी है, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़ी लिखी, अनुभवी, पहले भी CWC की चेयरमैन के नाते प्रशासन में कार्य कर रही हैं, ऐसी अनुभवी और पहले ही जनता के कार्य करने वाली ऐसी नेत्री आदरणीय डॉक्टर वंदना शर्मा जी को मेयर का प्रत्याशी बनाया है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेयर प्रत्याशी हमारे बीच में एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनको यह आश्वासन दिलाएं कि ये जो जनता बैठी है, ये जो यहाँ की अंबाला के वासी बैठे हैं, ये इनको अपना मेयर मान चुके हैं। और उनके साथ ही हमारे 12 वार्डों से हमारे जो वार्ड प्रत्याशी, मेरा एक निवेदन है कि जो पुलिस वाले इनको सड़क पर से रोक रहे हैं, इनको यहीं खड़े होने दो, इसके साथ साथ ही इसके साथ साथ खड़े हो जाएंगे। आप ऐसे खड़े हो जाओ ना सड़क पे, आपने ये सड़क ब्लॉक हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इनको आगे आने दो, यहाँ सड़क पे खड़े हो जाएंगे, सब नजदीक लग जाएंगे, सब यहाँ नजदीक लग जाओ, सड़क के साथ साथ, ये कुर्सियों के साथ साथ खड़े हो जाओ सब। हमारे जो 12 वार्ड है, 12 वार्ड के प्रत्याशी भी हमारे बीच में है, तो साथियों उनको भी पता लग जाए कि जो मेरे समर्थन में यहां आए हैं कि वो हमें अपने वार्ड से जितवा कर लेके आएंगे, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, जो हमारे वार्ड के प्रत्याशी हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका यहां पहुंचने पर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री वेदपाल एडवोकेट जी, हमारे जिला प्रभारी और हरियाणा सरकार में सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय भाई धूमन सिंह किरमत जी, करनाल से मेयर और अंबाला नगर निगम चुनाव सह प्रभारी आदरणीय रेणु गुप्ता जी, हमारे पलवल से विधायक आदरणीय भाई दीपक मंगला जी, हमारे लाडवा से पूर्व विधायक आदरणीय डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे कैथल के जिला अध्यक्ष भाई अशोक पाल गुर्जर जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय जगमोहन लाल कुमार जी, जजपा के हमारे साथी हरियाणा प्रदेश में जजपा के प्रदेश अध्यक्ष एससी मोर्चा और अंबाला नगर निगम चुनाव प्रभारी आदरणीय डॉक्टर अशोक शेरवाल जी, हमारे जजपा के शहरी अध्यक्ष भाई हरपाल सिंह कंबोज जी, ग्रामीण अध्यक्ष भाई दलबीर सिंह पुनिया जी, हमारे मंच पर उपस्थित जिला परिषद के चेयरमैन भाई सुरेंद्र राणा जी, हमारे इस मंडल के कार्यकारी अध्यक्ष भाई प्रीतम गिल जी, हमारे जिला में कोषाध्यक्ष अनुभव अग्रवाल जी और मेरे साथ जिला में महामंत्री ललित चौधरी जी, कृष्ण राणा जी, हमारे एससी मोर्चा के अध्यक्ष भाई संजीव पजलासा जी, किसान मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई अनिल राणा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष गुरप्रीत कौर जी, हमारे पूर्व मेयर भाई रमेश मल जी, मक्खन सिंह लबाना जी, हमारे मांगाराम पंचायत जी और ऐसे अंबाला से राजीव डिम्पल जी, भाई विजेंद्र चौहान जी,
भाई रितेश गोयल जी, सभी नर्मदा गौड़ जी, वरिष्ठ सनिल्या जी, ऐसे आए हुए सभी जो मंच के ऊपर बैठे नेतागण और अंबाला की देवतुल्य जो साथी आज यहाँ अपने पार्षदों और मेयर के समर्थन में यहाँ आए हैं, आज उनका इस जनसभा के अंदर जो ये जनसभा 2 बजे से हम लोग यहाँ बैठे हैं और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने मेयर प्रत्याशी और अपने वार्ड प्रत्याशी के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हरियाणा को पूरे भारत के अंदर एक अलग पहचान दिलाई, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी बस कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, मैं तो आपके बीच में सिर्फ यही निवेदन कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने आपको बता दिया कि अंबाला में हमने क्या क्या विकास कार्य कराए हैं, हमारी हरियाणा की सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं, केंद्र की सरकार ने क्या क्या कार्य किए हैं। तो साथियों, वो कार्य तो आप भी भली भांति जानते हैं, लेकिन साथियों आप एक बात नहीं जानते कि जो ये मैदान के अंदर ये जो विरोधी दल, आप देखिए कि 10 साल पहले भी यहाँ से कोई मंत्री था, उससे पहले भी कोई मंत्री था, लेकिन क्या उन्होंने विकास कार्य कराए? लेकिन साथियों मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ले ले। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जिनका हमें काफी देर से इंतजार था, वो घड़ी खत्म हो गई है और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। साथियों, मैं नारे लगाऊंगा तो मेरा सबने साथ देना है, आपने अपनी आवाज बुलंद करनी है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर, श्री मनोहर लाल खट्टर, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार खड़ा होकर जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत, जोरदार तालियों से। मैं हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश पतौरा जी से निवेदन करता हूं कि एक बार पुष्प गुच्छ देकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी और केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी से निवेदन कि पगड़ी बनाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। हमारी मेयर की उम्मीदवार श्रीमती वंदना शर्मा जी से निवेदन की तलवार खड़क देकर हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत करें। भारत माता की, वंदे वंदे। हमारे बीच में आई हुई हमारी मेयर की उम्मीदवार श्रीमती वंदना शर्मा जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आए और अपने विचार हमारे आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, साथियों, मित्रों के बीच में रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस चुनावी महासभा में मंच पर उपस्थित माननीय आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री रतनलाल जी कटारिया और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदेश अध्यक्षा
हमारे प्रिय विधायक छोटे भाई असीम गोयल जी और इस चुनाव में जिताने के लिए 24 घंटे दिन रात पार्टी के निर्देशानुसार चुनाव को संचालित करने वाले मेरे सभी प्रिय भाइयों बहनों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की टीम और इतनी बड़ी संख्या में पहुंची मेरी अंबाला की स्वाभिमानी जनता के रूप में मेरे भाई बहन, बुजुर्ग और बच्चे, सभी का स्वागत और अभिनंदन। मुझे डॉक्टर वंदना शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने मेयर पद का प्रत्याशी बनाकर आप सब लोगों के बीच में भेजा है। आने वाले 27 दिसंबर को होने वाले नगर निगम के चुनावों में आप सब लोग नगर निगम के मेयर व पार्षद चुनेंगे जो अंबाला के भविष्य का निर्धारण करेंगे। आप सब लोगों को बहुत ही समझदारी से ये निर्णय और ये फैसला लेना है। आप मुझे ही भाजपा का प्रत्याशी चुने, क्यों चुने, इस मेयर का प्रत्याशी चुने, क्यों? इसके लिए कई वजह है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं स्वयं में कोई पार्टी नहीं हूँ, मुझे भाजपा ने आप सब लोगों का प्रत्याशी चुना है। भाजपा की सरकार केंद्र में, राज्य में और अंबाला में भी भाजपा के ही हमारे विधायक, हमारे छोटे भाई असीम गोयल जी हैं, जिन्होंने पिछले 6 सालों में अंबाला के विकास को नई गति दी है और अगले 4 वर्षों के लिए भी वो ही रहेंगे, जिससे अंबाला के विकास के लिए और भी योजनाएं जो चल रही हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है। आप सब जनता ही अपने प्यार और आशीर्वाद से मुझे शक्तिशाली बनाएंगे। मैं आपकी बेटी हूँ, अंबाला में ही पली बड़ी हूँ और अंबाला ही में आप सबके बीच में रहती हूँ। आपका वोट बेटी होने के नाते मेरा हक भी है। मैं आपके लिए क्या करूंगी यह मैं नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी संकल्प पत्र लेकर आप सबके बीच आए हैं। हमारे विकास के लिए, अंबाला के विकास के लिए जो भी वो करेंगे उन्होंने स्वयं तय किया है। भाजपा हमेशा से सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास की नीति को लेकर चलती है, इसीलिए आप भी हम सब पर विश्वास कीजिए। आम आदमी को नगर निगम से वास्ता पड़ता है, बच्चे के जन्म से लेकर मृत्यु तक। कभी रजिस्ट्रेशन, कभी अनेक जन सुविधाएं जैसे स्वच्छता, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और कई तरह के एनओसीज के लिए ऐसी सभी सुविधाएं सरलता, सुविधा और सुलभता से हो सके, यही आम नागरिक चाहता है और यह उनका हक भी है। मैंने अंबाला के विकास को आप सब लोगों के साथ और आप सबके बीच में रहते हुए अनुभव किया है। अपनी चुनावी सभाओं में मुझे अंबाला के कोने में पहुंचने का अवसर मिला है। कहीं से भी मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रिय मनोहर लाल जी हमारे प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। हरियाणा को नंबर 1 पर लाना, सभी हरियाणा वासियों को एक साथ विकास करना उनका लक्ष्य है और यही लक्ष्य है मेरे छोटे भाई असीम गोयल का अंबाला के लिए भी है। इसलिए अंबाला को नंबर 1 बनाने के लिए अनेक योजनाएं, जैसे कि अंबाला को और सुंदर बनाने और पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए अर्बन वर्टिकल गार्डन्स, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए फ्री वाईफाई, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास और पब्लिक अनाउंसमेंट्स के लिए लाउड स्पीकर्स जैसी अनेक प्लान्स हैं। बस स्टैंड, महावीर पार्क, नवरंग तालाब और शहर के सौंदर्यीकरण का जो प्रोसेस चल रहा है उसको और स्पीड अप करा जाएगा। हम यह चुनाव भाजपा जजपा गठबंधन में लड़ रहे हैं। 20 प्रत्याशी पार्षद के रूप में यहाँ पर खड़े हैं और 1 प्रत्याशी मेयर के रूप में मैं। इसलिए हमारे 3 प्रत्याशी जजपा के चुनाव चिन्ह यानी चाबी के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं और 1 प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार के रूप में साइकिल चुनाव चिन्ह पर अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्होंने भाजपा को ही अपना समर्थन दिया है। इसलिए 3 जगह चाबी के निशान पर और 1 जगह साइकिल के निशान पर और बाकी सब जगह 2 जगह पर कमल का बटन दबाकर आपको अपने लिए पार्षद और मेयर का चुनाव करना है। मेयर पद के लिए आपको सिर्फ कमल का बटन दबाना है, भाजपा को जिताना है और हर तरफ कमल खिलाकर पूरे अंबाला को ही एक सुंदर दिव्य कमल की तरह स्वच्छ, सुंदर और दिव्य बनाना है।
आज ही एक संत से मेरा मिलना हुआ और उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि तुम मुझसे ऐसा कुछ आशीर्वाद मांगो जो तुमने कभी कल्पना नहीं की हो कि तुम वो कर सकती हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं अंबाला को नंबर 1 तो मेरे विधायक ला ही रहे हैं, मैं चाहूंगी कि अंबाला को भारत में नंबर 1 पर ला सकूं, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दें। इसके लिए बहुत ही समझदारी से आप अपने मत का प्रयोग करते हुए भाजपा को जिताने के लिए कमल का बटन दबाकर अपना भविष्य तय करें। मैं अपने सभी पार्षदों को अपने साथ मंच पर एक बार आमंत्रित करना चाहूंगी। ठीक है, धन्यवाद। जय मां भारत। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम। अब मैं वीरेश अडेले जी ने एक बार खड़ग देकर सम्मानित करना है, जल्दी से एक बार। साथ ही साथ संकल्प पत्र हमारी टीम ने हमारे सुभाष बराला जी के मार्गदर्शन में और हमारे वेदपाल जी महामंत्री जी के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र जी ने, श्री मनदीप राणा जी ने, श्री दिनेश जी ने जो संकल्प पत्र बनाया है, मैं चाहूंगा कि वो मुख्यमंत्री जी के हाथों से विमोचन होगा। हमारे अंबाला के लिए सौभाग्य की बात है कि आने वाले समय में और विकास को गति देने के लिए और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए ये संकल्प पत्र का विमोचन अंबाला के इसी क्षेत्र से होने जा रहा है। तो साथियों, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। संकल्प पत्र जो मैनिफेस्टो कहा जाता है, उसका विमोचन आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए एक सुंदर सी बात कहते हैं कि कुछ लोगों को अगर हराना हो तो तलवार लेकर चलो, अगर सारी दुनिया को जीतना हो तो किरदार लेकर चलो। ये किरदार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जाना पहचाना, जिसको न केवल हरियाणा में पूरे भारतवर्ष में साधु और संत की उपाधि दी हुई है। कहते हैं कि पूरी दुनिया को जीतना हो, पूरे हरियाणा को जीतना हो, किरदार लेकर चलो। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री संकल्प पत्र, इसका विमोचन जो दिन रात मेहनत कर हमारी टीम ने, माननीय सुभाष बराला जी ने, माननीय वेदपाल जी ने और वाइस चेयरमैन स्वच्छ भारत मिशन के सुभाष चंद्र जी, श्री मनदीप राणा जी, जिला उपाध्यक्ष श्री दिनेश जी। अब मैं निवेदन करता हूं, हमारे हरियाणा की आन बान और शान, जन जन के लिए आशीर्वाद बने हुए श्रीमान आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनसे निवेदन करता हूं कि मंच पर आए और अपने विचार आपके बीच में रखें। भारत माता की। भारत माता के। आपकी आवाज बलदेव नगर में नहीं पहुंची है, चंडीगढ़, दिल्ली, सब तरफ पहुंचना है। भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद। आज अंबाला शहर नगर परिषद के चुनाव अवसर पर इस सार्वजनिक सभा में मंच पर विराजमान हमारे इस क्षेत्र के सांसद और केंद्र में मंत्री मान्यवर श्री रतनलाल जी कटारिया, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइजेज बोर्ड के चेयरमैन श्री सुभाष बराला जी, यहां के हमारे स्थानीय विधायक, बहुत जुझारू विधायक जो दिन रात आपकी यहां सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे भाई असीम गोयल जी, हमारी मेयर की प्रत्याशी
डॉक्टर वंदना शर्मा जी, हमारी मेयर करनाल से, और यहां इस चुनाव की सह प्रभारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे विधायक पलवल से भाई दीपक मंगला जी, श्री धुम्मन सिंह किरमत जी, जिलाध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, जननायक जनता पार्टी से श्री अशोक शेरवाल जी, श्री हरपाल सिंह कंबोज जी, श्री दलबीर पूनिया जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, श्री सचदेव सचदेवा जी, संदीप सचदेवा जी, श्री संजय शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगमोहन जी, जिला महामंत्री ललित चौधरी जी, श्री किशन राणा जी, श्री प्रीतम गिल जी, श्री संजीव गोयल जी, बहुत से नाम लिखे हैं। जितने लिखे हैं वो सब जी, जो नहीं लिखे वो भी सब जी। उपस्थित हमारे सभी वार्डों के जो पार्षद यहां इस सभा में आए हैं, ऐसे 12-13 हमारे पार्षदों के प्रत्याशी भी यहां हैं, उनके नाम मैं बाद में लूंगा। जैसे मैंने बताया कि आज की चुनावी सभा है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र है अपने देश में, बड़ा मजबूत लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आबादी के नाते से चाइना भले हमारे से आगे हो, लेकिन चीन में भी ये लोकतंत्र नहीं है जो अपने देश में है। अपने देश की आजादी के बाद इस देश के संविधान के हिसाब से लोकतंत्र कायम हुआ, और हर 5 साल के बाद चाहे लोकसभा का चुनाव हो, केंद्र में सरकार बनती है, विधानसभा का चुनाव हो, प्रदेश में सरकार बनती है, और ये तीसरे लेवल की जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, नगरों में नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, गांव में जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायतें, ये भी हर 5 साल बाद चुनाव आते हैं। ये बात अलग है कि इस नगर निगम का चुनाव 2018 में हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका जो सीमांकन है, वार्डबंदी थोड़ा बदल गई, उसमें समय लग गया। लेकिन अब 27 तारीख को हमारे हरियाणा के 7 शहरी निकायों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। उसी में हमारा अंबाला शहर का नगर निगम है। हर किसी सरकार के काम बटे हुए हैं, केंद्र सरकार के अलग काम है, प्रदेश सरकारों के अलग काम है, लेकिन नगर निगम के नाते से भी हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, फिर हमारी गली के विषय, नाली के विषय, पानी है, सीवरेज है, सड़क है, बिजली है, पार्क है, पार्कों का सौंदर्यकरण है, ऐसे जो छोटे बड़े काम नगर निगम के अलग से होते हैं। 5 साल के लिए हमारी स्थायी सरकार हम बनाए तो लाभ उसी में है कि जिस विचारधारा की सरकार हमारी सेंटर में है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसी विचार की सरकार हमारे हरियाणा में हम लोग भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। उसी विचार की सरकार यदि हम नगर निगम में बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के मिलकर के हमारे पार्षद चुनते हैं, हमारी अपनी मेयर बनती हैं, तो एक ही विचार की तीनों सरकारें होने के बाद जितना काम सामान्य गति से होगा तो उस नाते से डबल काम होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वैसे तो पिछले 5 साल में हमारी जब से प्रदेश सरकार आई है, हमने इस नगर निगम क्षेत्र के अंदर चाहे प्रदेश सरकार के पैसों से, चाहे केंद्र सरकार के पैसों से, और चाहे नगर निगम की अपनी कमाई होती है उससे भी लगभग 1000 करोड़ रुपए के काम कराए हैं। 1000 करोड़ रुपए के स्थानीय काम कराए हैं, जिसमें से 300 करोड़ के काम अभी चल रहे हैं। अभी चाहे वो सीवरेज का काम हो, पानी का काम हो, चाहे हमारे नौरंग जो सरोवर है, वामन भगवान के जो सरोवर की बात की जा रही है, वो चाहे हमारा काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हमने, चाहे नेशनल हाईवे, चाहे स्टेट की अपनी सड़कें,
खूब पर्याप्त मात्रा में बनी है। अंडरपास, ओवरब्रिज ये खूब बन रहे हैं। और इस इलाके में जो कि एक ऐसा महत्वपूर्ण इलाका है अम्बाला कि जो आसपास के सब प्रांतों का केंद्र बिंदु माना जाए, तो चाहे पंजाब है, हिमाचल है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, इवन उत्तराखंड भी बहुत दूर नहीं है। इन सब प्रांतों का एक केंद्र स्थान है। व्यापार के नाते, उद्योग के नाते, लोगों के आवागमन के नाते अम्बाला का अपना एक महत्व है। तो इस अम्बाला के महत्व के नाते से उत्तर हरियाणा का ये जो महत्वपूर्ण स्थान, इसकी प्रगति कैसे हो, इसके लिए विशेष योजना, विशेष प्लानिंग हमारी बनी हुई है। आज मैंने यहां के कई वर्गों से बातचीत की है। उसमें वकील भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, उसमें व्यापारी थे, उसमें डॉक्टर थे। ऐसे सब लोगों से बातचीत करने के बाद इस शहर का नक्शा कैसे बदला जा सकता है, सबने अपने सुझाव दिए। बहुत चीजें हमारी पहले चल रही हैं, बाकी भी हमने आज अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से हमने यहां की इलीट जनता को बताया है, मीडिया को बताया है। आप लोग भी ये जो संकल्प पत्र का एक छोटा रूप है आपको बांटा जाएगा, आप इसको पढ़ना है। इन सब कामों को करवाने के लिए हमारी टीम ने संकल्प किया है। इसके लिए जो पैसा यहां लोकल मिलेगा वो तो मिलेगा ही, जो सेंटर का मिलेगा वो तो मिलेगा ही। स्टेट में जो पैसा हमने ईयरमार्क किया हुआ है, अगर ज्यादा भी लगेगा तो आधी रात आता आप बता देना, आपके मेयर और पार्षद आएंगे, आपको मंजूर कर दिया जाएगा। किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे मित्रों, भाई बहनों। हाँ, अब आपको एक पहचान जरूर करनी है। क्या पहचान करनी है? हर कोई आके वायदे करेगा कि हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे। संयोग से अम्बाला का जो नगर निगम का चुनाव है, ये बहुकोणीय हो गया है। पंचकुला में तो सीधा आमने सामने का चुनाव है, सोनीपत में आमने सामने का चुनाव है, लेकिन यहां बहुकोणीय है। और इस बहुकोणीय में हर कोई बड़े बड़े सपने आके दिखाएगा। आप लोगों ने एक ही बात का ध्यान रखना है कि आखिर किसका इतिहास क्या है। उस इतिहास में अगर आप जाओगे तो आपको कांग्रेस के भी सारे जो खिलवाड़ किए हुए सब ऊपर से नीचे तक पता लग जाएंगे। यहां नई नई और पार्टियां खड़ी हुई हैं। क्या नाम है उन पार्टियों का? जन चेतना और एचडीएफ, ये नई नई नाम लेकर के पार्टियां आ गई है। इनके भी अपने इतिहास हैं, इनके जो मुखिया हैं उनके अपने इतिहास हैं। उन सब का भी आप ध्यान कर लेना। हमारी और उन सब की एक ही अंतर, एक ही बात का अंतर, जिसका हमने नहीं उन लोगों ने भी स्वीकार किया है। एक बहुत बड़े नेता, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक बार कहा था कि हम अपनी सरकारें तो चलाते हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार होती है, प्रदेश में भी हमारी होती है, नीचे भी हमारी होती है, लेकिन हम 1 रुपया ऊपर से भेजते हैं, नीचे पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाते हैं। ये उनकी स्वीकारोक्ति है। हम उनसे उत्सव में पूछा करते थे, पुरानी बात हो गई है, हम कहते हैं ऊपर भी आपकी सरकार, नीचे भी आपकी सरकार, आखिर ये 85 पैसे जाते कहां हैं? जवाब मिलता नहीं था। पता उनको भी था, पता हमको भी था। आज भी हम सबको पता है कि वो 85 पैसे उनके नेता, उनके छोटे बड़े सब कार्यकर्ता भ्रष्टाचार से, कमीशनों से, दलाली से अपनी जेब में ठोक करके ले जाते हैं। 85 पैसे वहीं जाते हैं। मोदी जी ने आने के बाद एक वाक्य कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। खाऊंगा नहीं, ये तो आसान काम है, हमारे अपने ऊपर नहीं खाऊंगा, लेकिन ये कितना कठिन काम है कि खाने नहीं दूंगा। बहुत कठिन काम है, लेकिन उन्होंने खड़ा करके दिखाया। वही काम हमने प्रदेश में भी किया है। अब मोदी जी भ्रष्टाचार करेंगे तो क्यों करेंगे? किसके लिए करेंगे? क्यों करेंगे? किसके लिए? योगी जी करेंगे तो किसके लिए करेंगे? करेंगे। और भाई यही हाल मनोहर लाल, और ये सब बातें ऊपर से नीचे प्रेरणा से चलती हैं। प्रेरणा से जब चलती हैं तो अपने नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखने वाले सब लोग कि जब भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सब लोग उसको खत्म करेंगे।
जो लोग 1 रुपए में सिर्फ 15 पैसे का काम कराते थे, यदि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, पूरा 1 रुपया लगेगा, 7 गुना काम तो अपने आप हो जाएगा, 7 गुना काम तो उसी पैसे में हो जाएगा। और आज तो हमारे पास साधनों की कमी नहीं है। आज जितने साधन चाहिए उतने सरकारों के पास हैं। अगर आवश्यकता है तो काम कराने वाले लोगों की मानसिकता, कितना काम हमारे से करवा सकते हैं, खुली छूट है, आप काम बताइए, हम करने के लिए तैयार हैं। आज हमने टेक्नोलॉजी के कारण से बहुत चीजों को सीधा कर दिया है। कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई है, जो उसमें से गलत लाभ उठाते थे वो सब रुक गए हैं। प्रदेश के अगर मैं उदाहरण बताता हूं, हमने जब से पेंशन बुजुर्गों की बैंकों में देनी शुरू की, 1 लाख पेंशन के नाम कट गए। क्यों? पता लगा कि सारे भगवान को प्यारे हुए कई साल से, और उनकी सबकी पेंशन ऊपर से आती है, लोग जेब में डाल ले जाते हैं, खाना पूर्ति कर देते हैं। वो सब बंद करनी पड़ी, बंद ही करेंगे, लेने वाला ही कोई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बैंक से मिलती है। स्कूल के बच्चों के एडमिशन, बहुत लोग क्या करते थे, सरकारी स्कूल में भी नाम लिखा देना, प्राइवेट स्कूल में भी लिखा देना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है इसलिए पढ़ाने के लिए वहां भेजते हैं। सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिलता है, ड्रेस मिलती है, बस्ता मिलता है, किताबें मिलती हैं, कुछ स्कॉलरशिप मिलता है, पैसे मिलते हैं, उसके कारण से वहां से भी ले लेना। जब वो सारे आधार बेस सारा हमने एडमिशन शुरू किया, 4 लाख बच्चों के नाम कट गए। लोग कहते हैं हरियाणा के बच्चे कहां गए, एडमिशन कम हो गए हैं। डुप्लीकेट एडमिशन थे वो कम हुए। आज कोई 2 जगह अपने बच्चों को दाखिल करा ही नहीं सकता। जब कराएंगे पता लग जाएगा ये बच्चा फलां स्कूल में पहले से एडमिट है। सब सिस्टम बन गए। और यहीं तक नहीं, हम तो काम बहुत सारे किए हैं और भी करने वाले हैं। आने वाले कुछ महीनों के बाद हरियाणा के पूरे 3.25 करोड़ की आबादी, 62 लाख परिवार, हर एक परिवार का खाता सरकार के पास होगा। किस आदमी की क्या जरूरत है वो पूरा करेंगे। किस आदमी के पास क्या योग्यता है, टैलेंट है, उसका उपयोग करेंगे। क्योंकि नेता कई बार झूठ बोलते हैं, अधिकारी कर्मचारी झूठ बोलते हैं, तो जनता में भी कुछ आदत ऐसी लग जाती है। तो जहां हमको नेता ठीक करने हैं, जहां हमको अधिकारी कर्मचारी ठीक करने हैं, वहां जनता को भी एक बात बतानी है कि भैया सच बोलने की आदत सीख लो। अगर सच बोलेंगे तो फिर जो आदमी बेचारा 2 समय का भोजन घर में नहीं खा सकता है, उसको नसीब नहीं है 2 समय की रोटी, कपड़ा यानी तन पर कपड़ा नहीं है, सिर पर छत नहीं है, पहले अधिकार उसका है, उसको देंगे। और जब उसके घर में सारी चीजें पहुंचेंगी, फिर जो और बाकी होंगे उसका लाभ अपने आप होगा। ये है समानता से एक जैसा बर्ताव व्यवहार करना। आज चाहे प्रदेश में नौकरियों की बात हो, चाहे बदलियों की बात हो, किसी का पैसा नहीं लगने देते हम। नौकरियां बिकती नहीं है जो कांग्रेस के टाइम पर बिकती थी। अब हम देखते हैं कि उस समय 10 साल में जो भर्तियां हुई थी, कोर्ट वाले एक ही करके सबको उड़ा रहे हैं। कभी पीटीआई की उड़ा दी, कभी ड्राइंग टीचर की उड़ा दी, कभी संस्कृत के अध्यापकों की उड़ा दी, कभी यानी गेस्ट टीचर की उनकी नौकरी उड़ा दी। हम खाट कोशिश कर रहे हैं कि 10-10 साल से नौकरियां कर रहे थे, उनके परिवार बाल बच्चे हैं, किसी तरीके से उनको घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए। सबकी कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कारनामे सामने आ गए कि कैसे कैसे भयंकर काम किए हैं। क्या हमारी 6 साल की एक भी भर्ती कैंसिल हुई है? नहीं हुई है। कोर्ट में चैलेंज करके लोगों ने देख लिया, महीना 2 महीने के लिए स्टे तो ले लेते हैं, तीसरे महीने स्टे उड़ जाता है कि नहीं भर्ती ठीक हुई है। बदलियां ऑनलाइन कर दी हैं। अब किसी को सीएलयू के लिए, लाइसेंस के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, सब ऑनलाइन कर दिया है। जाके फार्म भरो। लोगों के सामान्य कष्ट वो भी हमने सीएम विंडो के माध्यम से 7 लाख एप्लीकेशन आई है मेरे पास पिछले 6 साल में। 7 लाख एप्लीकेशन। सबके नहीं हुए होंगे तो 80% लोगों के तो काम हो ही गए होंगे। अब कई बार काम 10-20% के ऐसे भी होते, होने लायक नहीं होते, शिकायत ही गलत होती है। लेकिन जो उचित है वो होगा, जो गलत है वो नहीं होगा। इसी को कहते हैं धर्म राज्य, इसी को कहते हैं राम राज्य। आज देश में जैसा वातावरण बना है, उस वातावरण के हिसाब से चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे प्रदेश सरकार हो, चाहे हमारी स्थानीय नगर निगम की सरकार होगी, कोई गलत काम नहीं करेंगे। बातें बहुत है बताने लायक, लेकिन आज तो मैं अपील करने के लिए आया हूं
कि आप सब लोग, हमारे मेयर के प्रत्याशी बहन वंदना शर्मा, और फिर हमारे जो पार्षद आए हैं, पार्षदों के जो प्रत्याशी आए हैं, इसमें कुछ वार्डों के हैं। अब मैं इनको सबको कहूंगा कि एक बार जरा सामने आ जाए। वार्ड नंबर 1 गुरविंदर सिंह जी, यहां आ जाओ। हाथ खड़े करते रहो और सबका अभिनंदन करते रहो। सब आपके अभिनंदन को स्वीकार करेंगे, आशीर्वाद देंगे ताली बजा करके। वार्ड नंबर 2 यशपाल जी, आ जाओ साइड में, जरा एक बार अभिनंदन करो सबका। वार्ड नंबर 3 आते रहो, मनीष आनंद, सब ताली बजा के इनका जरा इनको आशीर्वाद दे अपना। वार्ड नंबर 4 सबको। वार्ड नंबर 5 रविंद्र कुमार गुप्ता। वार्ड नंबर हमारी विधायक, पूर्व विधायक, उनकी पुत्रवधू हैं, मीना चिपट की पुत्रवधू, बहुत बढ़िया। वार्ड नंबर 7 मोनिका मल, हमारे पूर्व मेयर की पुत्रवधू, रमेश मल जी की पुत्रवधू ना। मीना धिंगड़ा वार्ड नंबर 8, बहुत अच्छा। फिर वार्ड नंबर 9 रमेश देवी। वार्ड नंबर 10 सुरजीत सिंह, जेजेपी के सिंबल पर चाबी। वार्ड 13 यतिन बंसल, बहुत बढ़िया। वार्ड नंबर 14 जेजेपी के सिंबल चाबी पर ममता रानी। तो आपके सामने ये 12 प्रत्याशी पार्षद इस नगर निगम के लिए, और हमारी मेयर प्रत्याशी बहन वंदना शर्मा, 13 के 13 लोग खड़े हैं। मैं इन 13 के 13 लोगों पर पूरा भरोसा करता हूं कि हमारी उसी लाइन पर, जिस लाइन पर मोदी जी चल रहे हैं, जिस लाइन पर हरियाणा सरकार आपके सामने चल रही है, इसी लाइन पर भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए, भ्रष्टाचार से दूर रहते हुए सभी पार्षद और हमारी मेयर काम करेंगे। लेकिन ऐसे भरोसा नहीं हो सकता। भरोसा दिलाने के लिए हमको एक संकल्प करना होगा। अपना दाहिना हाथ आगे करो और मेरे पीछे दोहराओ कि हम सब लोग नगर निगम अंबाला के लिए चुने जाने के बाद ना भ्रष्टाचार करेंगे और ना किसी को करने देंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मित्रों, इनके ऊपर मैं भी भरोसा कर सकता हूं और मुझे लगता है आप भी भरोसा कर लेंगे, करेंगे ना? जिस किसी को विश्वास है दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप स्वयं, अपना परिवार और अपने रिश्तेदार सबको ये आग्रह करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोटों को दे करके इनको सबको जिताएंगे। एक घोषणा और मैं करता हूं जो पहले भी करके गया हूं, उसको दोहराना मात्र है कि इस इलाके के लोगों को रोजगार मिले, लोगों को अपना इंडस्ट्री के लिए लगाने के लिए अवसर मिले। तो यहाँ उसकी फाइल हमने बढ़ा दी है। बहुत जल्दी उसकी जमीन एक्वायर करके और बहुत जल्दी उस आईएमटी को तैयार कराया जाएगा ताकि आपको सबको ये अवसर मिले। आप गीता नगरी के सब बंधुओं को, धूलकोट स्टेशन के सब निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत